सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक्स है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में हमारी टीम के टेल एंडर्स ने आज ऑस्ट्रेलिया की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और यहां तक कि मोहम्मद सिराज ने अपनी बल्लेबाजी के तूफान से सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा पूरी खबर को जानने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले में पहली इनिंग्स में 369 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य बना दिया था। अब इतने बड़े लक्ष्य के पास भी पहुंचने के लिए भारतीय टीम को कई शतकीय या फिर तूफानी पारियों की जरूरत थी। ऐसे में जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत हुई तो शुरुआत ही काफी ज्यादा खराब थी। प्रेशर में आकर शुभमन गिल ने अपना विकेट मात्र 7 रनों पर गवा दिया, लेकिन क्रीज के दूसरे छोर से रोहित शर्मा अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। चौके जड़कर दूसरे दिन के खेल में ही उन्होंने अपनी पारी में 44 रन बना लिए थे। एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में रोहित शर्मा भी कैच आउट हो गए और उनकी पारी 44 रनों पर सिमट कर रह गई। इसके बाद बारिश आने की वजह से दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका था और तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में रहाणे और पुजारा पर सारी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, रहाणे, पुजारा, ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल, इन सभी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी तो करनी चाहिए और 20 से 30 के बीच में रन भी लगाए थे। यहाँ तक कि मयंक अग्रवाल तो 38 तक भी पहुंचे, लेकिन चाहकर भी ये सभी बल्लेबाज अपनी पारियों को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और ऋषभ पंत तक का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के 186 पर ही 6 विकेट गिर गए थे। लेकिन भारतीय टीम को अभी 369 के पास पहुंचना था। सफर बहुत लंबा था, लेकिन इस सफर को छोटा बनाया शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने। दोस्तों, 7वें विकेट के लिए बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी बैटिंग से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को नया पाठ पढ़ा दिया है। इस बात को कौन नहीं जानता कि भारतीय टीम के टेल एंडर्स कभी भी मैदान में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते, लेकिन आज वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने उसी तथ्य को गलत साबित कर दिया। मैदान में आते ही शार्दुल ठाकुर ने छक्का मारकर पैट कमिंस को अपनी पारी की शुरुआत करी थी और ये दोस्तों वही छक्का था जिससे कि सारा प्रेशर अब कंगारुओं के कंधों पर था। और आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर की इसी बल्लेबाजी को देखकर वॉशिंगटन सुंदर में भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका था। डेब्यू कर रहे इस युवा खिलाड़ी ने अपने आप को क्रीज पर सेट कर लिया और शार्दुल ठाकुर के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप निभाने में जुट गए। दोस्तों, देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच में 67 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ियों का नाम अब इतिहास में भी लिखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम की तरफ से ब्रिस्बेन में 53 साल का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप बना दी है 7वें विकेट के लिए। इतना ही नहीं, महज 90 गेंदों का सामना करके शार्दुल ठाकुर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात तो दोस्तों ये थी कि शार्दुल ठाकुर इस दौरान अपनी पारी में 9 चौके तो वहीं 2 छक्के भी जड़ चुके थे। और ये वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी थी जो कि हमारी टीम को 300 के पार ले गई। हालांकि दोस्तों फिर अपनी पारी में 115 गेंदें खेलने के बाद शार्दुल ठाकुर 67 रन लगाकर क्लीन बोल्ड भी हो गए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इसी बल्लेबाजी से करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीता है। साथ ही दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने भी 144 गेंदों का सामना किया और 7 चौकों की मदद से 62 रन तो अपनी टीम के लिए लगा ही दिए थे। और दोस्तों मजे की बात तो ये थी कि इन दोनों खिलाड़ियों के विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद सिराज तक ने मैदान पर चौका जड़ दिया था, जिसके बाद 109 ओवर में अब 9 विकेट गवाकर भारतीय टीम 329 तक पहुंच गई थी। और दोस्तों इसका सारा क्रेडिट जाता है शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी को भी। इसी के साथ साथ मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत, रहाणे व पुजारा, यहाँ तक कि रोहित शर्मा ने भी एक अच्छी पारी ही खेली थी। परंतु दोस्तों फिलहाल आप सभी तीसरे दिन के खेल में वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जो कि भारतीय टीम के स्टार है, उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दूसरे दिन के खेल में अब बल्लेबाजी का सारा प्रेशर कप्तान अजिंक्य रहाणे व चेतेश्वर पुजारा के कंधों पर था। और दोस्तों फिर तो दूसरे दिन के खेल में बारिश आ गई थी, लेकिन आज जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे और यहाँ तक कि ऋषभ पंत ने तबाही मचा कर रख दी। आपको बता दें कि तीसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने बड़ी ही जिम्मेदारी से अपनी अपनी पारी को संभाला। दोनों खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुके थे और दोनों के ही रन 25 से ज्यादा भी थे, लेकिन तभी 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर हेजलवुड के गेंद पर बैकफुट पर खेलते हुए गेंद चेतेश्वर पुजारा के बल्ले पर लग गई और वो चली गई सीधा टिम पेन के हाथों में, जिसके बाद उनकी पारी तो 25 रनों पर समाप्त हो गई थी। लेकिन फिर कप्तान का साथ देने के लिए अब मैदान पर आए थे मयंक अग्रवाल। दोस्तों मयंक अग्रवाल वैसे तो शानदार फॉर्म में नहीं चल रहे, लेकिन
लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली, ऐसा लग रहा था कि मैदान में पुराने मयंक अग्रवाल आ चुके हैं। और फिर वो चाहे पैट क्यूमिंस हो या फिर मिचेल स्टार्क, जो कोई भी मयंक अग्रवाल के सामने आया उसे चौके पर चौके पड़े। इस दौरान कप्तान अजिंक्य रहाणे भी लगभग 93 गेंदें खेलकर 37 रन अपनी पारी में लगा चुके थे, जिसके बाद मिचेल स्टार्क द्वारा डाली गई एक स्लोवर डिलीवरी पर अजिंक्य रहाणे भी कैच आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, इसका असर मयंक अग्रवाल पर कहां पड़ना था। आपको बता दें कि आगे जब उनका सामना नेथन लियोन से हुआ तो उनकी गेंद पर तो उन्होंने एक शानदार छक्का भी जड़ दिया। मिड ऑन के बीच में से उन्होंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि गेंद दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। साथ ही यह भारतीय टीम की तरफ से चौथे टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स का पहला छक्का भी बना। और दोस्तों, अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत भी अच्छी लय में बल्लेबाजी करते नजर आए। ऋषभ पंत ने भी 12 गेंदें ही खेलकर अपने आप को पहले तो सेट किया और अब 4 रन भी लगा दिए थे। दूसरी तरफ दोस्तों, मयंक अग्रवाल ने लगभग 75 के आसपास गेंदें खेलकर 38 रन अपनी पारी में लगाए थे। कुल मिलाकर वैसे तो भारतीय टीम 60 ओवर खेलकर 161 पर थी, लेकिन कहीं न कहीं ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल दोनों ही खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ रन लगाने का भी दम रखते हैं। दोस्तों, दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन, इन दोनों खिलाड़ियों ने डेब्यू करने के बाद पहली इनिंग में ही 3-3 विकेट अपने नाम कर लिए और यह कारनामा पूरे 72 साल बाद कोई भारतीय कर पाया है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे चौथे टेस्ट मैच ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम का प्रदर्शन उतना ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन सबका ध्यान था रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा ही एक ऐसे बैट्समैन है इंडियन टीम में जिससे सब शतक या दोहरे शतक की भी अपेक्षा रखते हैं। भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 7वें ओवर में ही पहला विकेट शुभमन गिल के रूप में गिर गया था, लेकिन इसका असर रोहित शर्मा पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। पुजारा के साथ मिलकर उन्होंने आगे चलकर 53 रनों की पार्टनरशिप भी बनाई और अपनी पारी में 44 रन भी बना चुके थे कि तभी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हो गए। कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने उस समय रोहित शर्मा की खूब इंसल्ट करी, क्योंकि वह एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। टेस्ट टीम में इस समय कोई ज्यादा मजबूत बल्लेबाज भी मौजूद नहीं है। ऐसे में रोहित शर्मा का मैदान पर खेलना बहुत ज्यादा महत्व रखता है भारतीय टीम के लिए ऐसे समय पर। परंतु रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही आक्रोश है फैंस के मन में। दोस्तों, सबने रोहित शर्मा की आलोचना करनी शुरू कर दी। क्रिकेट की दुनिया के बड़े खिलाड़ी हो या फिर उनके फैंस, सबने उनकी निंदा करी। परंतु अब रोहित शर्मा का बयान भी सामने आ चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने खराब शॉट पर रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि ऑफिशियली रोहित शर्मा ने बयान देते हुए क्या कहा। रोहित शर्मा ने अपने बयान में यही कहा कि मुझे यह शॉट खेलने पर कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था, बस गेंद मेरे बल्ले पर ढंग से नहीं आई, जिसकी वजह से मैं बल्ले को गेंद के साथ ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाया। मुझे मालूम था कि लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी तैनात है और मैं इसी गैप के बीच में से एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार किस्मत आपका साथ नहीं देती। गेंद मेरे बल्ले पर नहीं आई, लेकिन मुझे यह शॉट खेलने का कोई भी अफसोस नहीं है। हम जानते हैं कि जो ब्रिस्बेन की पिच है वह बल्लेबाजी के लिहाज से पूरी तरीके से अनुकूल है। यहाँ पर बड़े शॉट लगाना आसान है और मैंने बिल्कुल वही किया, लेकिन हर बार जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता। मैंने अपना पूरा प्रयास किया और आगे भी करता रहूंगा। तो रोहित शर्मा ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि उन्हें 1% भी अफसोस नहीं जो शॉट उन्होंने खेला। हालांकि रोहित शर्मा कितने ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है हम सभी जानते हैं। जो कोई भी शॉट वो खेलते हैं उसके बारे में तो उन्हें पता ही होगा। तो रोहित शर्मा की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया।